अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिक्योरिटी के मामलात को लेकर एक नया मामला सामने आने लगा है और उसका असर पड़ेगा डायरेक्ट वर्ल्ड कप के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान जो है यानी कि पीसीबी अब आईसीसी से रब्ता करने की सोच रहा है और आईसीसी से बाज़ाब्ता तौर पर इस बारे में कोई राय लेगा और उनको ये बताएगा कि भाई इंडिया के अंदर ये मामलात जो हैं वो सिक्योरिटी के वो इंतहाई लाइट लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा अरविंद बागची जो हैं उनका ये बयान आया था, उसके बाद से मामलात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हुए हैं। अरविंद बागची की जानिब से क्या कहा गया था? उनकी जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान को जितनी भी टीमें आ रही हैं उनके हिसाब से सिक्योरिटी दी जाएगी और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट पाकिस्तान के लिए नहीं है। इस बात को पाकिस्तान के अंदर काफ़ी महसूस किया जा रहा है। अगर ये लोग समझते हैं इंडिया वाले कि पाकिस्तान ने इस मामले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है या ये मामला जो है वो अब नज़र के अंदर नहीं आएगा, अरविंद बागची के बयान के बाद इस मामले के ऊपर काफ़ी बातचीत जारी है और पाकिस्तान पीसीबी जो है वो आईसीसी के ऊपर इस मामले को लेकर जो है वो एक बात करने के लिए जा रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बायलैटरल तरीक़े से अपने तौर पर जो है वो इंडिया की हुकूमत को इस बारे में अपने ख़दशात से आगाह कर चुकी है और कौंसिल के मुकाम पर यहाँ पे जो कौंसिल इंडिया की कौंसलेट जो है उसके अंदर बुलाकर उनसे भी इस बारे में बातचीत की जाएगी कि भाई आपके मुल्क के अंदर हमारी टीम जा रही है और आपकी जानिब से इस तरह का लाइट बयान जो सामने आया है। अगर मैं आपको ज़रा सा माजी के अंदर लेकर जाऊँ, बिलावल भुट्टो की सरबराही के अंदर जो पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम थी, कमेटी थी हुकूमत की तरफ से बनाई गई, जिसने ये फैसला करना था कि इंडिया की पाकिस्तान की टीम को इंडिया भेजना चाहिए या नहीं। उसके अंदर कोई और मामला ज़ेरे गौर नहीं था, सिर्फ सिक्योरिटी का मामला था। सबसे अहम मामला जो है वो सिक्योरिटी का मामला था, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपने कंसर्न, अपने खदशात का इजहार किया, लेकिन इंडिया की जानिब से इन खदशात को, इन कंसर्न्स को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। याद रहिए, इस बात को याद रखिए कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, उसके अंदर मेन मसला जो है वो सिक्योरिटी का मसला था, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा और इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर होने वाले एशिया कप को तबाह व बर्बाद कर दिया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बारे में और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस बारे में ज़रा ये सोचने के ऊपर अब मजबूर होती जा रही है कि बिलावल भुट्टो की सरबराही के अंदर जो कमेटी थी उसने इस बात का इजहार किया था कि जब इंडिया लिख कर बाय रिटन जो है वो तहरीरी यकीन दहानी नहीं करवाएगा कि पाकिस्तान को स्पेशल सिक्योरिटी दी जाएगी, उस वक्त तक पाकिस्तानी टीम को इंडिया नहीं भेजना। ये मामला था इंडिया की जानिब से। इसके बाद क्या जवाब आ रहा है? अरविंद बागची साहब ये फरमाते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान को कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी और अब इंडिया से ये वाली बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान को बाय रिटन भी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई जाएगी। अब अगर ऐसा है तो फिर उस कमेटी की जो सिफारिशात हैं उनके ऊपर पीसीबी अमल करेगा और पीसीबी के जो सोर्सेस इस बारे में बता रहे हैं कि पीसीबी खास तौर पर आईसीसी को इस मामले के अंदर बीच में लाना चाह रहा है, क्योंकि आईसीसी के पास ही पीसीबी जा सकता है और डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ये वाज़ेह पैगाम देने की पोजीशन के ऊपर आ रहा है। आइंदा चंद रोज़ के अंदर यानी कि नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा उसके ऊपर ये दोनों काम होने हैं, पीसीबी की जानिब से भी और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया को ये बताया जाएगा कि हमारा सबसे मेन कंसर्न, और आपका भी है, अगर आपका कंसर्न नहीं होता तो आप एशिया कप को कैंसिल नहीं करवाते पाकिस्तान से या फिर शिफ्ट नहीं करवाते पाकिस्तान से, और आपने तो यहाँ तक बयान दे दिया था कि पाकिस्तान इंडिया की टीम आएगी भी नहीं। इसलिए पाकिस्तान का भी अब मेन मुद्दा जो है वो सिक्योरिटी का रह गया है। इंडिया से भी जो सोर्सेज हैं वो खबरें ये दे रहे हैं इंडिया के अंदर हालात जो है वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए और पाकिस्तान को सख्त तरीन थ्रेट मौजूद है इंडिया के अंदर। याद रहे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, मणिपुर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, सिख तहरीक के साथ क्या कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया की हुकूमत कर रही है, और दूसरे जो ज़िला हैं और वहाँ पर जो स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तानियों, सिखों और क्रिश्चियंस के साथ। इस वजह से एक बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक माहौल है इंडिया के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से। और अगर इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी खदशात हैं तो पाकिस्तान बिल्कुल जायज़ है इस बारे में ये फैसला करने के लिए कि अगर बाय रिटन पाकिस्तान की हुकूमत बोलती है कि बाय रिटन आप लिख कर दें तब हम अपनी टीम भेजेंगे, और अगर आप लिख कर नहीं देते तो उसका वाज़े तौर पर यही मतलब है हम अपनी टीम पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाने देंगे। और अब
पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जाया जा रहा है, इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान आईसीसी के जरिए। और इंडिया को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम देना है कि भाई इस तरह की लाइट बयानात और इस तरह की सिक्योरिटी के मामलात को अगर आप इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं तो हम भी देते हैं। और आपकी जानिब से हमारे किसी वजीर ने इंडिया की टीम के सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही कहा गया था, हम लिख कर देने को भी तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन आप आने को ही तैयार नहीं हैं। अब पाकिस्तान इस पोजीशन के ऊपर है और पाकिस्तान ये वारा फैसला जो है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर करेगा कि इंडिया जाना भी है या नहीं। क्योंकि उस टीम की सिफारिश जो थी, उस कमेटी की जो सिफारिश थी, उसके अंदर ये बताया गया था इंडिया से बाय रिटर्न एक तहरीर आएगी जिसके अंदर सिक्योरिटी जमानत होगी और पाकिस्तान से एक वफ्द जाएगा, डेलीगेशन जाएगा इंडिया, जो ये जायजा लेगा वहां पर सिक्योरिटी का। अब इस तरह का बयान आने के बाद पाकिस्तान की जानिब से वफ्द यकीनन तौर पर भेजा जाएगा और उसकी रिपोर्ट की रोशनी के अंदर क्या कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम हो सकते हैं, इस बारे में पाकिस्तान फैसला करेगा। अभी भी बादल छाए हुए हैं कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा या नहीं। इंडिया के एक मज़ीका खेज और एक बेवकूफ़ाना वजीर के बयान की वजह से ये मामला जो हैं वो अब दोबारा इस नहज पर पहुँच गए हैं कि एक बार फिर ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा या नहीं। इसमें मेन रीज़न सिक्योरिटी का है। आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से क्या क्या खबरें शामिल होंगी या कौन सी नई डेवलपमेंट होगी, इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस हवाले से जो भी खबरें होती हैं वो आप तक मुसलसल सबसे पहले पहुँचेंगी। इस हवाले से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप तमाम खबरों से बाखबर रह सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और इस हवाले से आपका कोई माइंड के अंदर आइडिया है या फिर कोई बात है तो बिला झिझक आप आएँ और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपना कीमती वक्त आपने इस वीडियो को देखने के लिए गुजारा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।